अजमेर जिले के किशनगढ़ में हत्या का खुलासा। पति ने अवैध संबंध के चलते पत्नी की हत्या कर रची झूठी लूट की कहानी। अजमेर किशनगढ़ थाना क्षेत्र में हुई महिला संजू की हत्या का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। आरोपी पति रोहित सैनी ने अवैध संबंध के चलते अपनी पत्नी संजू की हत्या की साजिश रची और लूट का झूठा ढांचा खड़ा किया। पुलिस ने एफएसएल, सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की योजना बनाई और झूठी लूट की कहानी बनाई। जांच में यह भी सामने आया कि रोहित का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था और यह हत्या उसी संबंध के चलते की गई। घटना के दिन रोहित ने अपनी पत्नी को सिलोरा रोड पर बहाने से लेकर गया, जहां उसके साथी रवि मेघवाल और एक नाबालिग पहले से इंतजार कर रहे थे। सभी ने मिलकर संजू की हत्या की और उसके आभूषण, मोबाइल और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित सैनी और उसके साथी रवि मेघवाल को गिरफ्तार किया है, जबकि नाबालिग आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच कर इसे जल्दी सुलझाया और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। हाँ जी मैम, क्या मामला था? किसको गिरफ्तार किया? जी, जैसे कि आपको पता है कल एक घटना सामने आई थी जिसके अंदर एक दंपत्ति जो है वो अस्पताल में पहुंचे और पति का ये कहना था कि कोई लोग आए और उन्होंने लूट की वारदात की और पत्नी का जो है वो मर्डर किया, जिसमें जो पति है वो रोहित सैनी है, पत्नी जो मृतका है उसका नाम संजू और संजना सैनी था। तो इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद पति से पूछताछ करने के बाद सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, एफएसएल, सारी चीज़ें देखने के बाद यह हुआ कि यह जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना लग रही थी। और उसके बाद जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है जिसका नाम रोहित सैनी है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अंदर 2 और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, जिनको भी डिटेन किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है हमारी गिरफ्तारी की बाद अनुसंधान वो जारी है। यह घटना कुछ ही घंटों में पुलिस के द्वारा खोल ली गई और अच्छा काम जो है वो पूरी की पूरी जो किशनगढ़ थाने की और जो हमारी ज़िला विशेष टीम है उसके द्वारा मिलके और बाकी के जो हमने विशेष टीम का गठन किया उनके द्वारा की गई है। मैम, पुलिस को किस तरह से स्टार्टिंग में गुमराह किया? क्या पूरी कहानी वो बता रहा था पति? जैसा कि मैंने बताया कि पहले उसने इस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो लोग जा रहे थे और रास्ते में कोई बाइक सवार 2 लोग आए और कोई 2 लोग और पीछे से कहीं से आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और महिला के ऊपर वार कर दिया और महिला की जान ले ली और महिला का सामान लूट के चले गए। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई, अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई और बाकी और भी जो हमारी एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें देखा गया तो जो घटनाक्रम है और जो घटनास्थल है उसमें कोई मिलान नहीं था और गहनता से अनुसंधान करने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा का पूरा जो साजिश है ये उस पति के द्वारा ही रची गई है। मैम, एक वो वीडियो है जिसमें वो अपनी पत्नी के शव के पास में बैठा हुआ, वही जगह थी, पॉइंट वही था, उसी जगह हत्या? हाँ, अभी तक के अनुसंधान में घटनास्थल वही मिला है, उसी जगह पर हत्या की गई है और बाकी के जो और जो पहलू हैं वो अनुसंधान में स्पष्ट किए जाएंगे। गला पति नहीं रहता था ना? अभी जो तीनों लोग हैं उनको डिटेन किया गया है। पति जो है उसने अपने हाथ से किया या फिर उसके जो साथी हैं उन्होंने किया, ये अनुसंधान से हम स्पष्ट कर रहे हैं। जी, वेपन के संबंध में भी अनुसंधान जारी है और जल्द ही रिकवर हो जाएगा। बाकी 2 लोग कौन है? ये दोनों लोग जो हैं ये इसके जानकार हैं, पहले इसके साथ काम करते रहे हैं। एक लड़का जो है अब इन दोनों से पूछताछ करके और इनकी भूमिका भी स्पष्ट की जा रही है। मैम, प्लानिंग कब से चल रही थी? प्लानिंग लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग होना हमारे सामने आया है। ये 2 बार पहले मिल चुके हैं, मिलकर प्लान कर चुके हैं और पहले भी इन्होंने कोशिश की लेकिन उस समय पर ये नहीं कर पाए जब महिला राखी वाले दिन अपने घर जा रही थी। फिर अब वापसी के लिए उन्होंने दोबारा से प्लानिंग करी और इस समय अनफॉर्चुनेटली इनको सफलता प्राप्त होगी।
मैम जो प्रेमिका जो थी जी। उसकी भी कोई लिप्तता सामने आई है तो कब अभी तक प्रेमिका की ऐसी कोई भूमिका मर्डर के केस में सामने नहीं आई है। बाकी अनुसंधान जो है वो सभी पहलुओं पर जा रही है। किसी की भी अगर भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके संतान भी है। जी, 4 साल की छोटी बच्ची है। रोहित से कल आप मिले भी मैम अस्पताल में, क्या जी। स्थिति थी उसके, कोई चोट वगैरह अपने उसे आप को कोई नुकसान पहुंचा? चोटें नहीं आई हुई थी। मेडिकल करवाया गया, डॉक्टर से पूरी जांचें करवाई गई, एक्सरे इत्यादि कराया गया, तो उसके शरीर पर कोई चोटें नहीं थी और वो मतलब शारीरिक रूप से ठीक है। सिर्फ वो किस बेस पे एडमिट हो गए मैम? हाँ, शक करने के लिए कान में से जो मृतका महिला है उनके कान में जो इयरिंग पहने हुए थे वो उनको लेके गए थे और वो भी अनुसंधान में स्पष्ट कर दिया जाएगा और आशा करते हैं उसकी रिकवरी हो जाएगी। बड़ा इन्वेस्टिगेशन में अभी यह है कि जो मृतका है संजू, उसका भी कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ? देखिए, अभी इस तरीके का तो अनुसंधान में स्पष्ट नहीं हुआ है। बाकी हर पहलू पे अनुसंधान जारी है, लेकिन हमें ये स्पष्ट है कि जो जिसने मारा है, जो अक्यूज्ड है, उसका सर्टेनली अफेयर चल रहा था और उसने उसी चीज़ से मोटिवेट होकर महिला को मारा। पहले भी किया था और ऐसा कुछ इसने मारने का प्रयास? जैसे कि मैंने कहा, ये प्लानिंग कर रहे थे कई दिनों से और मौका इनको मिला तब इन्होंने ये घटनाक्रम का अंजाम दिया। मृतका के परिजनों ने पहले भी बताया कि पहले भी झगड़े होते थे इस बात को लेकर? मतलब पुलिस में पहले कंप्लेन की हो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, घर में परिवार में झगड़ा और पंचायत का बैठना, आपस में बातचीत होना, इस प्रकार के घटनाक्रम जो है वो परिवार के द्वारा भी बताया गया और परिवार के द्वारा भी शक जाहिर किया गया कि ये खुद भी इस घटना में शामिल हो सकता है। तो बाकी अनुसंधान से स्पष्ट हो ही गया। थोड़ा सा मैम ये जो बताएं। दो आरोपी हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या उनका नहीं, सही- अभी तक के अनुसंधान जो हमने किया उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण हमें नहीं मिले हैं और बाकी अनुसंधान से और स्पष्ट अगर कहीं होंगे तो ये क्लियर कर दिया जाएगा। टीम का कैसे टीम वर्क रहा? टीम का बहुत अच्छा इसमें वर्क रहा। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो साइंटिफिक तरीके से सीओ साहब, एसएचओ साहब गांधीनगर भी इन्वॉल्व थे, एसएचओ साहब किशनगढ़, एडिशनल एसपी जो हमारे ग्रामीण के हैं उनके निर्देशन में टीम पूरी गठित कर रखी थी। साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद पूरी रात टीम ने वर्क किया। वर्क करने के बाद जो घटनाक्रम आरोपी के द्वारा बताया गया उसको वेरीफाई किया गया, जिससे पुलिस जो है वो संतुष्ट हो सके कि जो वो कह रहा है वो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट सही है। पुलिस तो पहले ही मान के चल रही थी कि पति ही है। नहीं, पुलिस पहले से नहीं मान के चलती है कुछ भी। हम अनुसंधान के आधार पर निर्णय पर पहुंचते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उसके आधार पर हम एक वो थ्रेड भी जो था वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्रेड था जिसको हम साइडलाइन नहीं कर पा रहे थे। हमारे मन में एक शक था कि इस तरीके की घटना जो है ये ज़रूर इसमें इसकी रोल हो सकता है। जो पति के साथ जो डिटेन किए उनके दोनों के नाम क्या है? जो डिटेन किए गए हैं उनमें से एक मतलब जो अभी भूमिका आ रही है उनमें से एक तो नाबालिग है और दूसरे लड़के का नाम रवि है। टोटल 3 जने थे मैम। क्या जी। करता है मैडम? ये लोग क्या करता है, कोई पार्टी से जुड़ा है? कौन? रोहित जो पति है वो कोई सोलर पैनल संबंधित कुछ कार्य करता है। जी। पार्टी का पदाधिकारी है? पार्टी से हाँ कह रहे हैं कि कोई पार्टी के साथ कि नहीं पार्टी के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। जी।